हाँ, आज हम लोग कक्षा 10 आपका चैप्टर आपका नेक्स्ट दूसरा है कि प्रकाश का अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। आज इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे कि हम इसके पहले हम आप लोग पढ़े थे कि अगर कोई भी समांगी माध्यम होता है तो उसमें प्रकाश जो किरण होती थी वो एक सीधी रेखा में चलती थी। अगर जब भी कोई भी समांगी माध्यम यानी एक ही माध्यम वो करता था तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में चलती थी। जब इसमें कोई दूसरा माध्यम नहीं आता था, अगर एक ही माध्यम हो, चाहे जो भी एक ही माध्यम हो, उस प्रकार के माध्यम में जो प्रकाश गमन करता था वो एक सीधी रेखा में गमन करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर जब माध्यम अलग अलग हो यानी माध्यम विषमांगी हो जाए, एक दूसरा माध्यम हो एक कोई दूसरा माध्यम, तब उस कंडीशन में जो प्रकाश किरण होती है तो ऐसा होता है कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से होकर जाएगी, जैसे ये प्रकाश किरण है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने लगेगी तो क्या होगा, जैसे पृथक्कारी पृष्ठ पहुंचेगा तो अपने मार्ग को विचलित कर देगा यानी बदल देगा। जैसे आना तो इसको ऐसे चाहिए था, सीधा आएगा, आना तो सीधे रास्ते से आना चाहिए, सीधे रास्ते से आएगा नहीं, ये यहाँ से आने के बाद या इधर घूम जाएगा या तो इस वाले से उधर घूम जाएगा। तो ये जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। फिर समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने चाहे अभिलंब कर लो या जो है कि घुसते समय यानी प्रवेश करते समय जो पृथक्कारी प्लेट होता है, पृष्ठ होता है, ये पृथक्कारी पृष्ठ है, तो इससे क्या होगा, इससे अपना रास्ता बदल देगा। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या हो जाती है, या तो इधर हो जाएगी या तो उधर हो जाएगी। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अगर आप इसको लिखना है तो हम बोल दे रहे हैं, आप लोग फट से लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण, हाथ लिखना, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहते। ये इसका एक लाइन का डिफिनेशन था। जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या करती है, परिवर्तित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब विचलन होने का दो कंडीशन बनता है, क्योंकि माध्यम दो प्रकार का होता है, एक सघन माध्यम होता है, दूसरा कैसा होता है, विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम कहने का मतलब है कि ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो, उसका एटॉमिक यानी एटम्स क्या हो उसमें ज्यादा है, यानी ज्यादा होगा यानी गजीन होंगे तो उसको हम बोलते हैं सघन माध्यम। और उसमें जो अणु होते हैं पास ना होते, थोड़ा दूर हो, तो उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं, आपका सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो अपवर्तन की क्रिया यहाँ पर दिखाई गई है, यहाँ पर एक सघन माध्यम है और दूसरा विरल माध्यम है।
पहले वाले को हम लोग सघन विरल माध्यम माने हैं, दूसरे वाले को सघन माध्यम। जैसे कि वायु के यहाँ पर ये वायु है, ये वायु दूसरा कांच में से होकर कोई भी प्रकाश किरण को गुजारी जा रही है, तब उस कंडीशन में क्या बनता है, पहला कहने का मतलब वायु हो, दूसरा वाला कांच हो। देखो जब प्रकाश की किरण ऐसे प्रवेश कर रही है तो जाना तो इसको सीधा चाहिए था, ऐसे सीधा सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन अपने ये सीधा ना जाके अपना रास्ता बदल दिया, चाहे इधर बदले चाहे उधर बदले। या देखो इसमें इधर बदल दिया है, इसमें इधर बदल दिया। अब बदलेगा किस साइड पे, ये डिपेंड करेगा इनके माध्यम पे। कैसे डिपेंड करेगा, इसके माध्यम में, किस माध्यम से आ रहा है और किस माध्यम में प्रवेश कर रहा है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो हमेशा विलंब की तरफ झुक जाता है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है तो हमेशा अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो दो कंडीशन है, इसको नोट कर लो। तो दो कंडीशन बता रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग लिख देंगे। प्रकाश की चाल या गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती भिन्न भिन्न होती। ठीक ना, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा कौन सा सघन कौन सा विरल। तो सघन विरल पे अपना डिपेंड करेगा ये प्रकाश की चाल पे। हाँ, प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी गई है, जिसमें पहली आपको परिभाषा है कि आपतित किरण किसे कहते हैं, है ना। आपतित किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज बोलते हैं। इंसिडेंट रेज क्या होता है, वह प्रकाश किरण जो प्रकाश की किरण जो आप आती है, यानी आने वाली किरण को क्या बोला जाता है, प्रकाश आपतित किरण बोला जाता है। क्या यह कह लें कि प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं आपतन आपतित किरण। यानी प्रथम ये पहला माध्यम होता है, दूसरा माध्यम, इसमें जो प्रकाश किरण आती है या आने वाली किरण क्या बोला जाता है, आपका आपतित किरण। दूसरा आपका यहाँ पर होता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण यानी पहले माध्यम में जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, और दूसरे माध्यम में जो किरण प्रवेश करती है, जो किरण जाती है, उसको क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण बोला जाता है। ठीक ना। आपतित इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रेज बोलते हैं। दूसरा आपका अपवर्तित किरण यानी रिफ्लेक्शन रेज, ये दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को क्या बोला जाता है, अपवर्तित किरण। ऐसे लिख लो सिंपल से, दूसरे लिख लो, ज्यादा से दूसरे माध्यम में चलने वाली प्रकाश किरण ले लो या किरण ले लो, प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। ये दूसरा, यानी दूसरे माध्यम में जो चलने वाली प्रकाश किरण होती है, ये आपका है ये वाली किरण ना, ये आपका क्या है, अपवर्तित किरण है। और पहले माध्यम में आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोला गया है, आपका जो है कि आपतित किरण, और दूसरे माध्यम में आने वाली किरण को क्या बोला जाता है, आपतित किरण। अगला आपका है आपतन बिंदु। ठीक है ना, फिर बनाइएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु को लिखिए आप लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण, आपतित किरण पृथक कार्य पृष्ठ, पृथक
पृथक्कारी पृष्ठ पृथक्कारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित होती है, गिरती है, जिस बिंदु पर टकराती है, लिख लो, या जिस बिंदु पर गिरती है या टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक ना? क्या मतलब आपतित किरण पृथक्कारी पृष्ठ पर जिस बिंदु पर गिरती है, पड़ती है, उस बिंदु को क्या बोलता है? आपतन बिंदु बोला। एक और बचा आपका अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोला जाता है, मेरे बना लीजिएगा अभिलंब। इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। लिखेंगे आपतन बिंदु पर पृथक्कारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। ठीक, अभिलंब, ये अभिलंब आपको, ये नॉर्मल है, ये वाला। ये क्या हुआ कि आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर पृथक्कारी प्लेट के लंबवत खींची गई रेखा को क्या बोला गया? आपका अभिलंब बोला गया। ठीक है ना? अब इसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण है, दो लिखना है आपको, और तो इसको मिटाते हैं। अगला आपका हेडिंग बचा कि आपतन कोण क्या होता है। आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या नाम दिया गया भैया? उसको आपतन कोण कहा गया। तो चलो, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। इसे इस्तेमाल आई से व्यक्त करते हैं। अगर इसको नाम से मैं बताना चाहूँ, इसको अगर मैं ओ मानता हूँ, ये आपका ये किरण ए है, ये आपतन बिंदु ए मानता हूँ, ये बी मानता हूँ, इसको n1 और n2, इसको n1 और इसको n2 मानता हूँ, और ये पृथक्कारी प्लेन को m1 और यहाँ पर नाम m2 दे दे, है ना? तब हमारा जो ये एंगल बनेगा क्या होगा? हमारा इस एंगल का नाम जो होगा कोण OAN1। कोण OAN1 बराबर क्या होता है? वो इंसिडेंट एंगल बनेगा आएगी। दूसरा होता है आपका
अपवर्तित या अपवर्तन कोण है ना। चलो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल ये क्या है, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, या ऐसे कर सकते हो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण, कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन, ठीक, इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। अगर इसको मुझे दिखाना हो तो N1AB बनेगा, कोण N1AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये R, ठीक। ये कुछ इसके संबंधित आपका अपवर्तन से संबंधित कुछ इसके परिभाषाएं थी जो कि ये इस प्रकार थी, ठीक ना। अवगत जो है कि बताया जाएगा सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम किसे बोलते हैं, है ना, और इसमें क्या रूल है, इसके अपवर्तन के नियम बताए जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम ब्रेक करते हैं, मिटाते हैं, इसके बाद फिर से आगे बताते हैं। हाँ, सघन माध्यम क्या होता है, डेंसर मीडियम। यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरा जो माध्यम होता है, माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम, यहाँ पर एक चीज हम छूट गया, सापेक्ष यहाँ पर लिख लेना, पहला माध्यम सघन माध्यम कहलाता है, ठीक ना। दूसरा उसी तरह से विरल माध्यम क्या है, रेयर मीडियम क्या होता है, यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाती है, ये अभिलंब को झुक जाता है, ये अभिलंब से दूर हट जाता है, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला, यहाँ पर भी अच्छी लिख लेना, तो पहले माध्यम के सापेक्ष यहाँ पर लिख लेना, पहला समान, तो दूसरा माध्यम, यहाँ पर दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम, यहाँ पर लिखना दूसरा माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। यह चीज था यहाँ पर, सघन और विरल था। यहाँ से देख लो, यहाँ से फिर से समझ लो क्या होता है, सघन और विरल माध्यम होता है। यहाँ से देखो, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण अगर अभिलंब से दूर हट जाती है, अगर दूर हटेगी तो जो पहला माध्यम होगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल हो जाएगा। अगर आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर आ जा रहा तो जो पहला माध्यम होगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष कैसा होगा, विरल हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर लिखा गया, यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है तो दूसरे माध्यम की सापेक्ष पहला जो माध्यम होगा सघन माध्यम कहलाता है। दूसरा क्या है कि विरल माध्यम किसे बोलते हैं, यदि आपतित किरण अपवर्तित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाता है तो पहला माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा माध्यम होगा वो कौन सा माध्यम होगा, विरल माध्यम कहलाता है, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कर लो, इसके बाद जो भी बचेगा कल देखा जाएगा।